नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों के जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो काफ़ी तेज़ी से जो है कि बदल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के आप लोगों के स्टेटस जो है कि बदल गए हैं। उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका पैसा जो है कि आ गया। अब 2 वर्ग हो चुके हैं टोटल, जिनका पैसा एक तो आ गया है, जिनका नहीं आया है। ये वाले छात्र हैं। तो अभी आ गया उनकी मतलब तो बात क्या ही करेंगे, मतलब उनका तो पैसा आ गया, वो लोग वीडियोस भी अब नहीं देख रहे हैं, फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। जिनका नहीं आया, आप में से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपका पैसा नहीं आया हो, तभी आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो अब क्या आप लोग का जो स्टेटस बदल गया, उससे क्या आप जान सकते हैं कि पैसा अब आपका आएगा या नहीं आएगा? पहला सवाल तो आप लोग के मन में यही चल रहा है कि सर आएगा या नहीं है, क्योंकि आप लोग लगातार मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है कि मुझे टेक्स्ट पड़े हुए हैं। काफ़ी लोग मैंने रिप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। तो अब पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये आप लोग को जानना है आखिर में। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है कि फेल हुआ है पीएफएमएस पे, वहां पर देखने पे चेक पता चल रहा है। जब सर्वर 1 से आप लोग चेक कर रहे हैं, सर्वर 1 की वेबसाइट भी चलने लग गई है, वहां से आप जब चेक कर रहे हो तो वहां पर पेमेंट फेल हुआ है, वहां पर कुछ और एरर दिखा रहा है, वहां नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो क्या आप पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा, जो भी पूरा सिनेरियो बन रहा है, कब पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए और पूरा आखिरी तक देखिए। चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड में भले देखना, लेकिन लास्ट देखना, ताकि पूरी चीजें आपको समझ में आ जाए और अलग से आपको कहीं जाके इसको पूछना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी सबसे सही और सटीक अपडेट्स। लाइन से चलिए बात करते हैं आखिर में। सबसे पहले बात करते हैं किसका नहीं आएगा, नहीं आने वालों की हम पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जिनका स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, उनके लिए देखो उम्मीद एकदम समाप्त हो गई है। मतलब यहाँ पर देखो, अगर आपका करंट स्टेटस आप चेक करो, यहाँ पर आपको ये रिजेक्ट का कुछ भी दिख गया, यहाँ पर रिजेक्टेड हो गया है, तो आप समझ लो आपके लिए उम्मीद खत्म हुई। आप इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो इसमें आपके लिए उम्मीद मतलब समझ लो बिल्कुल भी नहीं बची है। मतलब आप समझ लो कि 0% उम्मीद बची है। रिजेक्ट होने के बाद पैसा नहीं आता है, तो अगर आपका स्टेटस अब पहले भले वेरीफाई रहा हो, लेकिन अगर आपको अब रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपके लिए उम्मीद समाप्त हो गई। जितने लोगों का रिजेक्ट स्टेटस है उनके लिए तो यहीं पर खत्म हो गया गेम उनका, उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई है। अब बात करते हैं जिनका और तरह के स्टेटस जो दिख रहा है, उनका क्या मतलब होगा। लाइन से दिखा देता हूं आपको। एक तो जो कॉमन स्टेटस आप लोग मुझे भेज रहे हो वो ये वाला है, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। ये इसका क्या मीनिंग है? ये रिजेक्ट तो नहीं है, अभी आप लोग देख रहे होगे। देखो, पहली बात तो एक ऑलमोस्ट ये रिजेक्ट ही है। मतलब ये अभी यहाँ पर रिजेक्ट भले नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? स्टेटस में ये लिख रहे हैं कि जो आपका कॉलेज को क्या होता है, मास्टर फी, मास्टर डेटा, ये सब अपलोड करना होता है और उसके बाद उसको सत्यापित कराना होता है। तो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिसमें पढ़ते हो, उसका जो है कि इनके पास मास्टर फी, मास्टर डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं था, इसीलिए जो है कि इसको इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब आपका अभी कोई इस पर मतलब अभी रिजेक्ट तो नहीं किया गया, लेकिन ऑलमोस्ट ये फॉर्म रिजेक्ट ही है। अगर तो देखो, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, अगर आपका नॉन इंक्लूडेड दिखा रहा है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो फिर भी आपके लिए उम्मीद बची हुई है, क्योंकि SC/ST का सेकेंड मतलब जो चरण है, दूसरा राउंड है, वो जून तक चलेगा। तो उनके लिए तो फिर भी उम्मीद बची है, उनके लिए होता है, उनके लिए हो सकता है जून में पैसा आ जाए। लेकिन अगर आप जनरल, OBC, माइनॉरिटी से और आपका नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड अगर ऐसा कुछ आ गया है, तो आपके लिए भी लगभग उम्मीद समाप्त हो गई है। फालतू परेशान मतलब आप इसमें आप कम हुई है, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। बस यही चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या था सीन। यहाँ पर मास्टर फाइल, मास्टर डेटा जो आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी का था, वह जो है कि सत्यापित नहीं किया गया, वो फाउंड नहीं था, वो उनको नहीं मिला यहाँ पर। इसीलिए जो है कि इसको आपको डिमांड में, यानी कि पैसा भेजने की लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया गया। तो ये हो गया ये वाला स्टेटस। अब कुछ लोगों का पीएफएमएस पे जब सर्वर 1 से स्टेटस आप लोग देख रहे हो, तो पैसा तो जो है कि यहाँ पर पेमेंट क्या है, फेल दिखा रहा है। इस तरह से पेमेंट फेल दिखा रहा है। रीजन यहाँ पर कुछ भी दिखा रहा होगा, अलग अलग तरह के रीजन दिख रहे हैं। तो पहली बात तो ये आपका जो भी रीजन यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे इस केस में देखोगे, आधार नंबर डीसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर, मतलब वही चीज मैं जो बार बार रिपीट करता था, एनपीसीआई मैपिंग आपको एक्टिव रखनी है। तो एनपीसीआई मैपर से आपका आधार जो है कि डीसीडेड मतलब कि हट गया है। तो इस केस में क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप तो पेमेंट आप देख रहे होगे कि फेल हो गया होगा। देखो, पहली चीज तो आपको इमीडिएट ये करना था, ये स्टेटस देखने के तुरंत बाद आपको बैंक जाके अपना एनपीसीआई और डीबीटी इनेबल कराना था। पहला काम तो आपको यही कर लेना था कि अपने लेवल पर जो जिस वजह से फेल हुआ वो चीज पहले फिक्स कर देना था। जब आप एनपीसीआई डीबीटी कर लोगे तो अब कितने दिन बाद आएगा, ये बड़ा सवाल है आप लोग के मन में कि आएगा या नहीं आएगा। पहली बात तो देखो, जिनका भी यहाँ पर पेमेंट दिखा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आया, सबसे उम्मीद ज्यादा इन्हीं लोगों के लिए है पैसा आने की। ऐसे लोगों का जिनका पेमेंट फेल हुआ, आपका पूरा चांस, आपका पैसा आ जाएगा। बस आपको जो जो रीजन था उसको फिक्स कर लेना। रीजन मेन सभी का यही होगा, एनपीसीआई और डीबीटी। तो ये आपको करा लेना है। इसके बाद अब सवाल ये है कि आखिर में पेमेंट कब आएगा। देखो, ये दोबारा पेमेंट कब इनिशिएट करेंगे, ये मुझे भी इसके बारे में एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है कि एग्जैक्ट डेट कब होगी, कब इनिशिएट करेंगे, लेकिन दोबारा जरूर इनिशिएट करेंगे। और हाँ, एक काम और करना जो मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूँ,
जब आप एनपीसीआई कराने जा रहे हो या बैंक जा रहे हो तो बैंक से आपको जरूर पता करना है कि आपके खाते में कोई अमाउंट जो है कि होल्ड पे पड़ा हुआ है या कोई ट्रांजैक्शन फेल हुआ है या कुछ भी इस तरह से हुआ है। तो बैंक वाले भी कई बार ट्रांजैक्शन होल्ड रहता है, कुछ रहता है, तो वो लोग बता देते हैं कि हाँ आपके खाते में कुछ इतना एक्स अमाउंट का जो है कि होल्ड पड़ा हुआ है, आप ये काम करोगे तो पैसा आ जाएगा या कुछ भी। तो ये काम जरूर आप लोग करना जिनका भी पेमेंट फेल दिखा रहा है। बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे बात कीजिए, मैनेजर से बात कीजिए या फिर वहां जाके पता कीजिए, कस्टमर केयर से बात कीजिए अगर आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं तो, कि भाई मेरे खाते में क्या कोई अमाउंट होल्ड पड़ा हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई है, उसका कारण क्या है, क्या इस वापस पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये तो पहला सिनेरियो हो गया बैंक वाला। दूसरा हो गया जो पीएफएमएस वाला, वो आपको अपने लेवल पे जो एनपीसीआई डीबीटी करा लेना है, उसके बाद वेट करना है, पूरे चांसेस है आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, उसी खाते में जिसमें एनपीसीआई और डीबीटी है। तो ये हो गया जिनका पेमेंट फेल हुआ है। सबसे ज्यादा उम्मीद किसी के लिए अगर पैसा आने की है तो वो जिनका जो है कि पीएफएमएस पर पेमेंट फेल हुआ है, मतलब पीएफएमएस पर अमाउंट दिखा रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद बची हुई है। पीएफएमएस पे आप इजीली जो है कि अपना देख सकते हो, करंट स्टेटस भी देख सकते हो। आप सभी को मैंने तरीका भी बताया हुआ है, आप जन सुनवाई पे शिकायत भी दर्ज कर सकते हो। सिंपल अपने मोबाइल फोन के गूगल सर्च में जाना है, सरकारी अपडेट 247 सरकारी अपडेट 247.com, इस गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, सॉरी सरकारी अपडेट 247, यहाँ पर जाना है आपको। और इस पर जब आप ओपन करोगे इसको तो यहाँ पर आपको देखो सारी यूआरएल मिल जाएगी, जो भी मैं यूआरएल की बात कर रहा था। स्टेटस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी आपके करंट स्टेटस आप लोग के बदल गए। करंट स्टेटस अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको क्लास वाइज जो है कि लिंक दी हुई है। 9-10 का सबसे पहले है, 11-12 के लिए यहाँ पर है रिन्यूअल का, फ्रेश का। उसके बाद उसके नीचे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का रिन्यूअल वालों के लिए यहाँ है, फ्रेश वालों के लिए यहाँ है। तो यहाँ से आप लोग करंट स्टेटस देख सकते हो। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी की डेट में वो है एनपीसीआई, एक चीज देखना, और जो पीएफएमएस पे जिसकी मैं बात कर रहा था पेमेंट फेल, और वो यहाँ से देखना, इस सर्वर 1 का इस्तेमाल करना, इस लिंक से आपको जाना है और अपना देख लेना है। जन सुनवाई पर शिकायत दर्ज कर सकते हो, यहाँ से जाके जन सुनवाई शिकायत के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको IGRS भी बोलते हैं। शिकायत दर्ज कर सकते हो, ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग पे आपकी शिकायत जाएगी कि आपकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी, वहां से रिप्लाई आएगा आपको प्रॉपर कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है। तो ये हो गया ये वाला सिनेरियो जो आपका ये था। अब बात करते हैं जो बचे हुए स्टेटस है उनके बारे में, क्या अब उम्मीद है या नहीं है। अभी थोड़ी आपको आखिर में गुड न्यूज भी दूंगा, इन सभी के अलावा एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है। अब जैसे ये वाला स्टेटस है, ब्लॉक्ड एज पर सस्पेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखो जिनका भी देखो ब्लॉक दिखा रखा है, जैसे अभी इस छात्र का देखोगे, ये जनरल कैटेगरी छात्र है और यहाँ पर ब्लॉक दिखा रहा है। तो मैंने आपको क्या स्टार्टिंग बताया कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनके लिए जो भुगतान और इन सभी की जो प्रक्रिया होती है वो 31 मार्च को ही समाप्त हो जाती है। पिछली वीडियो में अगर आपने फॉलो किया तो मैंने बताया था कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो जो 1 अप्रैल था उससे अब एक नया सेशन चलने लगा 2024 और 25 का। तो नियमावली ये कहती है, नियमावली मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था और आपको दिखाया भी था कि जो भी भुगतान की प्रक्रिया होती है वो 31 मार्च को समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो बजट होता है वो नया जो है कि जारी हो जाता है 24-25 सेशन में, तो जो 23-24 का बजट होता है वो 31 मार्च तक ही इस्तेमाल कर लेना होता है। तो 31 मार्च बीत जाने के बाद जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए उम्मीद एकदम समाप्त हो जाती है ऑलमोस्ट। तो अभी देखो जिनका भी ब्लॉग दिखा रहा है आपके लिए उम्मीद एकदम लगभग ना के बराबर बची हुई है, लेकिन अभी थोड़ी होप बची हुई है, क्योंकि जो असीम अरुण है, जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, ये सब जिनका मतलब जिनके अंडर में आता है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जानकारी दी है ट्वीट करके, आपको मैं दिखाता हूँ यहीं पर, कि जो है कि अभी उम्मीद जो है कि बची हुई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 अप्रैल 2024 को इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। ये इनका ऑफिशियल अकाउंट है, अगर आप ट्विटर चलाते हो जाके देख भी सकते हो एक्स पे। देखो, छात्रों के कुछ प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले और कई विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं के बारे में मुझे बताया। जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं को हल किया गया है, उसी प्रकार अन्य छात्रों की समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। मतलब एक होप दे दिया है, इलेक्शन के बाद जो है कि आप लोग के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के हैं, अगर आपका कुछ भी जैसे अच्छा परसेंटेज है, आपका ब्लॉक दिखा रहा है, सर देखिए आपका परसेंटेज ठीक है, आपका ब्लॉक दिखा रहा है, कुछ फालतू रीजन है ऐसा, तो आपके लिए उम्मीद बची हुई है, क्योंकि इलेक्शन के बाद देखो मंत्री जी ने कहा है कि इलेक्शन के बाद आप लोग पे एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई जो है कि समाधान लोग निकाल रहे हैं। तो ये देखो एक पॉजिटिव न्यूज है, एक होप आप लोग के लिए निकल कर आ रही है, लेकिन ज्यादा होप मत रखना। बस मैं यही जो है कि आपको सजेस्ट करूंगा, अपने लेवल से मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो डेट थी या सब कुछ था कि भाई डेट जो है कि समाप्त हो जाती है 31 मार्च को ही। अभी कुछ लोगों के स्टेटस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो है कि जो उनका दिखने लग गया
कि यहाँ पर जो है कि उस तरह से देखने को मिल जा रहा है कि जो है कि आपका इसके कारण बजट के कारण जो है कि पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसा लिख कर आ गया तो कंफर्म ही पैसा नहीं मिलेगा। जैसे इस तरह से स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिस्बर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब कि बजट की कमी के कारण आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सका। मतलब जो मेरिट लिस्ट बनाई गई उस मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ सके, इसलिए आपको भुगतान नहीं हुआ। तो देखो अभी आप ना ये जो रीजन देख रहे हो स्टेटस जो बदल रहे हैं तमाम, ये काफी फालतू के रीजन भी इसमें से देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो पेमेंट करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं जिनका भी करना था। अब जिनका नहीं करना उनको अलग अलग रीजन ये लोग ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। किसी को जो सबसे कॉमन होगा तो फंड वाला लिख ही देंगे, उसके बाद कुछ लोगों का ब्लॉक करेंगे, किसी का अब रिजेक्ट कर रहा है जो कि करना नहीं चाहिए। रिजेक्ट का तो डेट ऑलरेडी बीत चुका था, पहले अगर आपने वेरीफाई किया था तो बाद में रिजेक्ट कर रहा है तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो इस तरह से आपको रीजन अब ये देखने को मिलेंगे। तो देखो आपको इसमें अब ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना यूपी स्कॉलरशिप की चीजों में, आप अपना पढ़ाई फोकस कीजिए। अगर आना होगा तो आ जाएगा, चीजें आप बस फॉलो करते रहना चैनल पर टाइम टू टाइम बस, और आपको चीजें जो है कि इन्फॉर्मेशन जो भी होगी नेसेसरी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये आप लोगों के डाउट थे सारे, मतलब मेरे हिसाब से सारे आप लोगों को क्लियर कर दिए स्टेटस वाइज कि अब आपके लिए उम्मीद बची है या नहीं बची हुई है। पूरा जो लेटेस्ट अपडेट थी 1-2 दिन के अंदर अंदर सारा मैंने कवर करने की कोशिश कर ली। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट रह गए होंगे तो टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों के लिए है, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोग आपस में डिस्कशन करके सॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे प्रॉब्लम, वहां से भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इन तीनों की लिंक आपको कहां मिलेगी? आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।